बीजीय व्यंजक से पहले हम लोग प्रश्नावली 9.1 कर चुके हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को। 9.2 में दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। क्या दिया है? निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। और इसमें पहला प्रश्न दिया है ए नंबर, 6AB एवं 6AB एवं 7BA। ठीक, देखो इतना को जोड़ना है, 6AB एवं 7BA को जोड़ना है। अच्छा देखो जुटेगा तभी ना जब चर समान रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर लिखा है BA और BA लिखा है, ये उलट कर लिखा है। इसको हम 7AB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम बना रहे हैं कैसे, 6AB। चूँकि इसको हमको जोड़ना है ना, तो एवं के स्थान पर क्या देंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 7BA लिखा है ना, तब हम लोग AB लिख सकते हैं इसको। अब देखो 6 गो AB और 7 गो AB है, दोनों के जोड़ देला पर कितना है, 7 6 13 गो AB, 13 AB आया है। चलो साइन मारो उसको, आया है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर y एवं -4x स्क्वायर y, ये दोनों को जोड़ना है। अब तुमको पद समझ में आ गया है ना, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। ABCD में जितने लेटर रहते हैं, अक्षर हैं, उनको चर बोला जाता है। बाकी ये जो अंक के रूप में लिखा है 7 8 9, ये सब क्या है, ये अचर है। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, तब यहाँ ध्यान देना। 8x स्क्वायर y है ना, तो 8x स्क्वायर y को जस का तस लिखेंगे। एवं के स्थान पर क्या है, जोड़ लगाना है, क्योंकि प्रश्न में हमको क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। तो एवं के स्थान पर लगाएंगे जोड़ का साइन। अब देखो इसको जोड़ना है, -4x स्क्वायर y को, -4x स्क्वायर y को जोड़ना है। तो इसको जस का तस लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना, -4x स्क्वायर y। अब एक चीज़ सिखाया है एक दिन कि प्लस में गुना होता है प्लस से तो प्लस मिलता है, माइनस में गुना होता है माइनस से तब भी प्लस मिलता है। जब प्लस में गुना होता है माइनस से तो माइनस मिलता है, और माइनस में गुना होता है प्लस से तब हमको माइनस मिलता है। अब देखो 8x स्क्वायर y जस का तस लिखाएगा। अब प्लस जो है और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। क्योंकि देखो प्लस गुना माइनस बराबर क्या मिला, माइनस। -4x स्क्वायर y। अब इसको क्या करेंगे, अब देखोगे तो 8x स्क्वायर y प्लस में है और 4x स्क्वायर y माइनस में है। तो जब साइन अलग अलग हो गया, चिन्ह अलग अलग हो जाता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखो 8x स्क्वायर y में से 4x स्क्वायर y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर y, 4x स्क्वायर y। ये हो गया आंसर। उतार लो, मिला लो। और ये याद करने वाला था।
सी नंबर में दिया है x एवं y माइनस 4। सी में बताओ x एवं y माइनस 4 इसको जोड़ना है। बताओ कैसे जोड़ोगे? x एवं y माइनस 4 कुछ भी नहीं करना है, इधर जितना दिया है उसको लिख देना है, एवं के स्थान पर जोड़ का चिन्ह लगा देना है। तो x है तो x, अब प्रश्न में जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ का साइन, और ये पूरा पद को लिखेंगे y माइनस 4 ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ना लिखते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर माइनस हो जाता ना, यहाँ पर घटाने के लिए बोलता है तो अलग अलग हो जाता है। आदत डालना है कि इस पद को ब्रैकेट में ही लिख दो। x, अब देखो y के आगे क्या है? प्लस का साइन है। 4 के आगे क्या है? माइनस का साइन है। अब थी प्लस से गुना कराओ तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस से ना होगा, माइनस बोल रहा है। प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस से ना मिलता है। y कौन चीज़ है? y के आगे प्लस से ना है, तो ये जो प्लस है ब्रैकेट के अंदर गुना होगा प्लस के साथ तो प्लस से मिलेगा, और y है तो y उतर जाएगा। अब देखो ई प्लस जो है और ई माइनस जो है ये आपस में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस होगा, क्योंकि प्लस में गुना होता है माइनस से तो क्या होता है? माइनस मिलता है, तो ये माइनस हो गया। और ये क्या है? 4। अब देखो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हो गया हम लोगों का आंसर। क्योंकि जुटेगा कब? जब चर सेम रहेगा तब ना। ये हो गया x, ये हो गया प्लस y, और ये हो गया माइनस 4 हो गया। इसके आगे हम नहीं जोड़ सकते हैं इसको। उतारो इसको, हो गया। डी नंबर क्वेश्चन क्या है? डी नंबर क्वेश्चन में देखो 3 गो पद दिया है। डी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 गो पद। डी नंबर में दिया है x माइनस वाई, x माइनस वाई, और क्या है? y माइनस जेड। देखो ये ब्रैकेट नहीं दिया है, इधर दिया है, ऐसे दिया है x माइनस वाई, y माइनस जेड एवं z माइनस x एवं z माइनस x। इसको समझना है कि जोड़ना कैसे है। तो देखो उसमें 2 गो पद दिया रहता था, जिसे हम कहेंगे कि 2 एवं 4 को जोड़िए। जोड़िए इसको, किसको? 2 एवं 4 को, एगो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन दे दिए हम कि 2, 3, 4 एवं 5 इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? 2 + 4 करेंगे। और इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 3 + 4 + 5 करेंगे, क्योंकि ये कॉमा के थ्रू ये 3 वो चीज़ दिया है हमको जोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? वही काम यहाँ पर हुआ है कि x माइनस वाई है, एगो पद हो गया, एक मतलब कि एगो एथी हो गया, इसको जोड़ना है। y माइनस जेड ये वो अलग हो गया, एवं z माइनस एक्स ये वो अलग हो गया। तो ये 3 वो दिया है हमको जोड़ने के लिए। तो इसको क्या करेंगे? जो कॉमा दिया है उसके स्थान पर प्लस का साइन लिखेंगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखने का प्रयास करना है। x माइनस वाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस होगा y माइनस जेड एवं प्लस का साइन होगा z माइनस एक्स। देखो ये वाला लिखते रहना, तुम लिखने का आदत डालना तुम लोग, ठीक है ना? क्योंकि एक समय के बाद तुम लोग को अपने दिमाग में चलने लगेगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी शुरुआती स्टेज है, सीख रहे हो तुम लोग, तो यहाँ पर अभी लिखना इस तरह से ब्रैकेट में है। x माइनस वाई
अब देखो प्लस से इसमें गुना करेंगे ना तो वही साइन रहता है। ब्रैकेट के अंदर प्लस से जब गुना कर देंगे तो जो रहता है पहले से वही रहता है। देखो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस से मिलेगा वाई, प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस जेड। अब ये प्लस में प्लस से गुना करेंगे जेड, प्लस में ई माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स। अब देखो जो एक जैसा रहेगा उसको जोड़ेंगे और जो नहीं रहेगा उसको घटाएं रहने देंगे। यहाँ पर एक्स है प्लस में और यहाँ पर एगो एक्स है माइनस में, तो ये एगो एक्स से एगो एक्स ख़त्म हो गया। ये प्लस में वाई है, सॉरी माइनस में वाई है और ये प्लस में वाई है, तो ये वाई माइनस में और प्लस में ख़त्म हो गया। ये माइनस में जेड है और ये प्लस में जेड है, तो ये दोनों कट गया। तो कितना बचा? 0। तो यही हो गया हम लोगों का क्या आंसर। बनाओ इसको। थ्री AB माइनस B एवं 3B माइनस AB, 3B माइनस AB। समझ में आया? देखो इसमें इतना को इतना में जोड़ना है, ये दो चीज़ को जोड़ना है। तब तो तुम समझिए गए हो कैसे कैसे जोड़ा जा रहा है। ये नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। हम क्या बोले हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो ब्रैकेट के रूप में लिखा करो, अपने आप आंसर आते चला जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, 3AB माइनस बी दिया है ना, तो 3AB माइनस बी जस का तस लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। और एक चीज़ यहाँ है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ का साइन लगा दिए, 3B माइनस AB। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट ना भी देगा तो अपने मन से लगा देना है, अपने सहूलियत के लिए। अब देखो 3AB माइनस बी, यहाँ पर प्लस 3B माइनस AB। एक बात यहाँ समझ लो, अभी ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो हम ब्रैकेट घेर रहे हैं ना बार बार, तो जोड़ने में उतना दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट ना भी लगाओगे, ऐसे देखो ब्रैकेट ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर हो गया, सेम चीज़ हो गया ना। लेकिन हम एक स्टेप क्यों आगे तुमको बढ़ा रहे हैं, ऐसे सिखा रहे हैं? नहीं, समझने के लिए तो सिखा ही रहे हैं। उसके पीछे कारण एक है कि अभी तुम जोड़ बना रहे हो, उसके बाद तुम बनाओगे घटाओ। तो जब घटाओ बनाओगे ना तो ब्रैकेट का साइन देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ घटाने के लिए बोलेगा तो यहाँ माइनस लगाओगे, तो माइनस से जब ब्रैकेट के अंदर हम गुना करेंगे तो साइन उलट जाएगा, साइन दूसरा हो जाता है। अभी प्लस है तो प्लस में प्लस से गुना हुआ तो प्लस से हो गया, प्लस में माइनस से गुना हुआ तो माइनस से हो गया। ये उतर गया है ना, इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ देखो 3AB है और AB वाला कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, भुला गया तुम। क्या बोले हैं कि जब समान चर रहेगा तो जुटेगा और समान चर रहेगा तभी उसमें से घटेगा। तो देखो अंक को नहीं देखना है, AB देखो, AB जाति वाला और कहीं है? कहाँ है? AB या B है या 3B है, हेद है AB, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है प्लस में 3AB और यहाँ पर दिया है माइनस में AB लिखा है सिर्फ। तो माइनस में जब AB लिखा है तो समझ जाना है कि एगो AB है, क्योंकि ये AB के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो देखो 3AB और यहाँ पर एक AB दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, एक यहाँ पर माइनस में है। तो हम क्या बताएं कि जब साइन अलग अलग हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया जाता है। तो प्लस 3AB में से माइनस AB हो घट गया, एक AB घट गया तो 2AB बचा। अब देखो माइनस में B है, अब प्लस में 3B है। देखो ये B वाला एक जाति का है ना, तो देखो एगो प्लस में 3B है, एगो में माइनस B है सिर्फ।
तो 3b में से एक b घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2b हो जाएगा। हो गया। अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान दो, एक चीज़ यहीं पर सिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो। और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है। तुम्हारा आंसर यहाँ आ गया, तुम यहाँ छोड़ सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन अब कुछ हम कॉमन निकालने के लिए भी यहीं पर सिखाते चल रहे हैं। देखो, जब भी घटाव या जोड़ के थ्रू 2 पद आपस में जुटे हों और उसमें दोनों में कुछ ना कुछ, जैसे चर हो गया चाहे अचर हो गया, कॉमन मिल रहा है तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाता है। देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को कॉमन काट लिए। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b को भी कॉमन काट लिए। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ क्या बच गया, इस पद में से 2b घसका दिए हैं बाहर, ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ बच गया a, और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 2b बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, कुछ भी नहीं है, तो 0 मत लिख देना, 1 लिखाता है। यही गलती हो जाता है ज़्यादा कि यहाँ पर आदमी 0 लिख देता है। 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, उसके पीछे कारण है। क्योंकि जब हम ब्रैकेट कॉमन लिए हैं ना, तो एक स्टेप इसको चेक कर लेना है, फिर से गुना करेंगे ना इसमें, तो ये वाला पद आ जाना चाहिए। तो देखो, 2b में a से गुना करेंगे तो 2ab आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, भाई प्लस है तो प्लस वहाँ पर। और 2b में 1 से गुना करेंगे, 2b में 1 से गुना करेंगे तो 2b मिलेगा। लेकिन यही हम यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तुम बोल रहे थे और 0 लिख देते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2b में 0 से गुना कर दें तो 0 हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 1। समझ में आया? चलो मिला लो इसको, उतारो। चलो देखो, अब एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है x² माइनस y² एवं y² माइनस x²। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको भी सेम तरीक़ा से बनाएंगे। x² माइनस y² को लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस y², पोस्ट एवं इतना को जोड़ना है ना, तो प्लस करो, y² माइनस x², y² माइनस x²। अब देखो, x² माइनस y² प्लस से गुना कराओगे ब्रैकेट के अंदर, तो चिन्ह वही रह जाएगा जो पहले से है, y² माइनस x²। अब देखो, x² वाला और कहीं दिखाई दे रहा है, तो x² वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एगो x² यहाँ प्लस में है और एगो x² यहाँ पर माइनस में है, तो एक दूसरे से कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। अब है यहाँ पर माइनस y² और यहाँ पर है प्लस y²। तो जब चिन्ह अलग अलग हो और सेम चीज़ हो, जैसे y², एगो y² है यहाँ पर भी एक ही y² है, लेकिन एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो एक दूसरे में से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कट के। 0 तो पूरा इसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब इसके बाद जी नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जी नंबर क्वेश्चन में दिया है a² प्लस 2ab प्लस b² एवं a² माइनस 2ab प्लस b²। चलो देखो, यहाँ पर इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे और बीच में जोड़ का साइन लगाएंगे। a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ क्या दिया है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखो, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको उतारेंगे ऊपर वाला को, और ये प्लस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो प्लस में a² के आगे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस छुपा हुआ है,
तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा ए स्क्वायर, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2ab, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा बी स्क्वायर। अब देखो तो अब इसको जोड़ो, जो जुट रहा है ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर दिया है प्लस में, तो ए गो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है ए गो ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2a स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि 2 गो ए स्क्वायर है, लेकिन ये 2 को हम मिटा देंगे तो क्या है ए गो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए गो ए स्क्वायर और यहाँ पर ए गो ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 गो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कि प्लस में 2ab दिया है और यहाँ पर माइनस में 2ab है, मतलब जितना वहाँ है उतना ही यहाँ पर है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। तो 2ab में से माइनस 2ab को घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो यहाँ बच गया बी स्क्वायर और यहाँ पर भी जब बच गया है बी स्क्वायर प्लस में, तो एगो बी स्क्वायर यहाँ और एगो बी स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b स्क्वायर। ठीक है, और हम बताए थे कि जब यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों ठाई है, दोनों जगह पर है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलो उतारो। उतर गया। चलो आगे देखते हैं। अब एच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एच में दिया है कि ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर एवं माइनस ए बी प्लस 2ba प्लस 2ba प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो एच में दिया है और इसको जोड़ना है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एवं माइनस ए बी प्लस 2ba प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल है, जोड़ने आ जाएगा। जोड़ लोगे। अब बनाने का प्रयास करो, बनाने का प्रयास करो, इसको अपने से भी मेहनत करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस 2ba प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इस चिन्ह को गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलो? माइनस होगा ना। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 2
बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस 2a² बी स्क्वायर। अब खोजो कि a² बी कहीं दिखाई दे रहा है, a² बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये a² बी को हम 10 का 10 लिखेंगे। अब खोजो कि ए बी कहीं दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर प्लस में एगो ए बी है, हाई ए बी नहीं है, ए बी स्क्वायर है, ये वाला अलग चीज़ है। हाई माइनस में ए बी स्क्वायर है, सॉरी ए बी है, प्लस में ए बी माइनस में एगो ए बी, अब प्लस में फिर 2 ए बी दिया है, तो देखो ना यहाँ पर एगो ए बी से एगो ए बी कट गया, प्लस माइनस में है तो अलग अलग साइन। और 2 ए बी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या दिया है 2a² बी, क्योंकि इसका काम हो गया ना, ये यहाँ पर उतार दिए हैं। अब 2a² b², यही हो गया हम लोगों का क्या आंसर। उतारो। अब आगे देखते हैं, एच के बाद आई। आई क्वेश्चन में दिया, आई नंबर क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 11 प्लस 8z, एवं 5x - 7। इसको भी सेम तरीक़ा से करना है, इसको उतार देना है, प्लस देंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। 3x प्लस 11 प्लस 8z प्लस का साइन 5x - 7। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ 3x प्लस 11 प्लस 8z, और प्लस से गुना कराओगे तो साइन वही रह जाएगा -7। अब एक और खोजो कि x वाला कहीं दिया है, x वाला, तो देखो यहाँ पर x वाला दिया है, तो 3x यहाँ पर है, यहाँ पर 5x है, और दोनों प्लस में है, तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 5x और 3x 8x। अब देखो यहाँ पर 11 दिया है प्लस में, और यहाँ पर प्लस में -7 दिया है, ये बिना चर वाला है, तो 11 में से 7 को घटा दो तो कितना होगा 4 होगा प्लस में। अब बच क्या गया है 8z, तो इसको उतार देंगे जस का तस। उतारो। क्या क्या लास्ट में लिख रहा है? कहाँ कुछ अलग से लिखे है? 2a+, हाई क्वेश्चन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, तब क्या पूछना चाह रहा है? चलो लिखो आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो यहाँ से चाहोगे तो तुम कॉमन निकाल सकते हो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तुमको? 4 निकालोगे, बोलो तो क्या होगा? देखो तुम्हारा आंसर यहाँ तक सही है, छोड़ दोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे हम सिखा रहे हैं साथ ही साथ कॉमन निकालना। बोलो तो तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। 8x को हम लिख सकते हैं 4 × 2x
4 दूना 8x हो गया। 8x बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 2x। ये 4 तो पहला ही से है, तो ये 4 को हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं। अब वही 8z है, तो 8z को हम 4 गुना 2z लिख सकते हैं। गुना करो 4 दूना 8z आएगा। फिर से 4 में 2 से गुना करोगे तो 4 दूना 8x आएगा। 4 में 1 से गुना करोगे तो 4 आएगा। तो तीनों में तुमको कुछ दिखाई दिया 4, तो 4 कॉमन है, तो यहाँ से निकालोगे 4 जब कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4। ई पद में क्या दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2x। तो 4 तो कॉमन निकाल दिए, तो 2x ना बचा, 2x। फिर से गुना करोगे वापस ना, तो उतना आ जाना चाहिए। 4 दूना 8x, देखो आ गया प्लस 4 तो बाहर ही निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बचा है 1। यहाँ पर प्लस है 2z। फिर से ये 4 से गुना करोगे ना, तो ये लाइन आ जाएगा। तो समझ जाना कि हमारा कॉमन सही निकला हुआ है। 4 दूना 8x, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 दूना 8z। अब आंसर तुम इसको भी दे सकते हो। उतारो। हाँ, कॉमन निकालना। हो गया। अब देखो पहला का लास्ट क्वेश्चन है जे नंबर। आई के बाद क्या आता है जे नंबर। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, कोमा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एवं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसमें 3 वो दिया है जोड़ने के लिए, समझ में आया। इसमें 3 वो दिया है, कोई दिक्कत होगा जोड़ने में? अब होगा, दिक्कत होगा आप जोड़ने में, अभी भी नहीं सीखा है तुम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, उसमें जोड़ना है वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, एवं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीनों को प्लस में लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला चीज़, एवं के स्थान पर भी प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस के साइन से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस के साइन से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो कुछ ना समझ में आया। देखो ये जोड़ना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माना ये वाला चीज़ अलग है और ये वाला चीज़ अलग है और ये वाला चीज़ अलग है। तो इसमें कितना दे दिया है जोड़ने के लिए? 3 वो दिया है। तो 3 वो दिया है तो कुछ भी नहीं करना है, 2 बार जोड़ लगाना है, तीनों को जोड़ में लिख दो। अब बस उसके बाद खोजते रहो कि समान चर वाला होगा तो जुटेगा, नहीं होगा तो लिख देंगे इसी तरह से। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको जोड़ में लिखे, ये बात को भी जोड़ में लिख दिए और ये बात को भी जोड़ में लिखे। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1
प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आई एक्स स्क्वायर, फिर इस प्लस से गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा और 1 हो जाएगा। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर दिया है ना। अब खोजो, अब यही करना है। अभी देखो जोड़ने के लिए बता रहा है ना, उसके बाद घटाओ सिखाएगा, उसके बाद कहेगा कि सरल कीजिए, तो सरल करने में ऐसे दे देगा तुमको लिख कर, और जो बताएगा नहीं कि जोड़ना ही घटाना है, तुमको अब सॉल्व करोगे तो ये वाला चीज़ मिलेगा। अब इसमें खोजो कि कहाँ एक्स स्क्वायर है कहाँ वाई स्क्वायर है, मिल रहा है तो ठीक है जुटेगा घटेगा, नहीं मिल रहा है तो लिख देना इसी तरह से एक्स स्क्वायर। खोजो तो एक्स स्क्वायर कहीं है, देखो यहाँ पर दिखाई दिए, फिर यहाँ पर भी दिखाई दे दिए और नहीं दिखाई दिया, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है ना, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है माइनस में, कट गया। और देखो आगे माइनस में एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको जस का तस लिखो, क्योंकि अब तो जुटेगा घटेगा नहीं, एगो बच गया ना, तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस में वाई स्क्वायर और खोजो प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर मिल गया माइनस में वाई स्क्वायर, तो माइनस में वाई स्क्वायर से प्लस में वाई स्क्वायर से कट जाएगा वाई स्क्वायर, और क्या बचा माइनस में वाई स्क्वायर बचा, माइनस में वाई स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्या है -1 +1, तो देखो +1 -1 कट गया, अब बच क्या गया -1। अब देखो यहाँ तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तुमको, तीनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं ना तो अंदर साइन चेंज होता है। प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में हो गया वाई स्क्वायर, ये भी प्लस में हो गया। तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा, दोनों सही है। ठीक है, उतारो। हो गया, तो ये प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्नावली 9.2 का ये प्रश्न संख्या 1 था। इसमें जे तक क्वेश्चन दिया था, बन गया पूरा। तुम्हारा काम क्या है, होमवर्क लिखो, HW क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा बनाना है, फिर से कल चेक करेंगे हम, ठीक है। जोड़ कर आना, इसमें सिखाया है जोड़ने के लिए। अब आगे के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 को, और उसमें सीखेंगे घटाव को, ठीक है। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब किताब लेकर अपने पास बैठा कीजिए आप लोग, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है, सब देख कर बनाइएगा आप लोग।